लास्ट हमने पेज नंबर 3 देखा था, जिसमें हमने सुनीता ने अंतरिक्ष में कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए थे और उनके अनुभव और उन्होंने क्या क्या जो है संशोधन किए थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज पेज नंबर 4। सुनीता ने कहा था, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। उन्होंने अपने अनुभव में बताया था कि पृथ्वी जो है वो ऊपर से कैसी दिखती है। तो वो यहाँ पे बताती है कि पृथ्वी यहाँ से बहुत ही शानदार दिखती है। सब ग्रहों में जो है हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। यानी कि यहाँ से हमें ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि दुनिया को हम अलग ही तरीके से देख रहे हैं। और हमें अपनी अंतर्दृष्टि से ऐसे लगता है ये जो ये जो ग्रह है पृथ्वी, ऐसा वो दूसरा कोई ग्रह है ही नहीं। तो यह मौका और यह अंतर्दृष्टि हमें वहाँ पे जाने के बाद मिली। और अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखे। फिर हमने ये भी देखा कि हमारी ऐसी शानदार पृथ्वी को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे अच्छी तरह से बचा के रखें। ठीक है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते। आप देखोगे तो अंतरिक्ष में एक ही स्पेस स्टेशन होता है और उसी के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं और वहाँ आसपास बाहर जाना भी नहीं होता है। जाते हैं रिसर्च करके फिर से अंदर आना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पे अपने घर घर से बाहर निकले और मन चाहे वहाँ पे घूम के आ गए, वैसा वहाँ पे होता नहीं है। इसीलिए मिलजुल कर जो है काम करने की ये बढ़िया जगह है। और पृथ्वी जो है वहाँ ऐसा लगता है, इसीलिए वो कहती है कि पृथ्वी पर लोग जो है वो अपने झगड़ों में लगे रहते हैं, विवादों में लगे रहते हैं। उससे अच्छा तो ये अंतरिक्ष अच्छा है कि यहाँ पे सब अच्छी तरह से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इसीलिए वो अपना अनुभव बताती है कि वहाँ जो है वो अच्छी तरह से मिलजुल कर रहने के लिए, काम करने के लिए पृथ्वी जो है वो बहुत सॉरी अंतरिक्ष जो है वो बहुत ही बढ़िया जगह है। नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा। आपने एक मूवी देखी होगी, सत्याग्रह के सत्य में। ठीक है। तो वहाँ पे दिखा बताया गया है कि हमारा जो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, जो अमेरिका अभी वो सबका कंट्रोलर है, तो वो पूरे अर्थ के जब चक्कर लगाता है तो सभी देशों के ऊपर वो फोकस करता है। जब वो चक्कर लगाए तो सभी देश के जो स्पेस सेंटर में जो है वो अगर कोई स्पेशल रिसर्च चल रही है तो वो लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो वही यहाँ पे सुनीता विलियम हमारे साथ शेयर कर रही है कि नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में, नई दिल्ली में भी जो है वो अमरीकी सेंटर जो है वो बनाया गया है। यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है, उनमें अमरीकी भी लोग भी है, हमारे लोग भी है। तो अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, यानी कि भारत पर से जब पसार हुआ, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। जब हम पृथ्वी को बहुत ऊपर से देखते हैं तो जैसे हमने सरहदें बना रखी है, वो सब दिखाई देती नहीं है। जो पूरी पृथ्वी है वो एकजुट दिखाई देती है। यानी कि सीमाओं को वहाँ पे कोई बंधन दिखाई देता नहीं है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह। यानी कि पूरा ग्रह जो है वो हमारा है और वो सुंदर है, वो दिखाई देता है। सुंदर ग्रामीण इलाके, यानी कि ग्रीनरी, आप ऊपर से देखोगे मैप में तो ग्रीन दिखते हैं, तो यानी कि सुंदर जो है ग्रामीण इलाके वो दिखाई देते हैं। सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे पहाड़ दिखाई देते हैं। और हमारे जो ओशन है, सी है, यानी महासागर है, वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यानी कि हरे रंगों में जो मैदान है वो, और जैसे रेगिस्तान है तो उनका कलर अलग है। हर एक जगह की ज़मीन का जो है कलर अलग है। तो वो अनेक रंगों में जो है वो पृथ्वी दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। यानी जो यह जो दृश्य था वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। फिर 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यानी कि फिर बाद में 19 जून 2007 को स्पेस शटल फिर से अटलांटिस सुनीता समेत, यानी कि उनका जो स्पेस शटल था उनका नाम था अटलांटिस, उसमें बैठ के सुनीता स्पेस में गई थी। तो स्पेस में
उनके साथ 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जब धरती की ओर वो लोग रवाना हो रहे थे, यानी कि फिर से वापस आ रहे थे, तब पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करा था। जैसे हमने अभी देखा कि मंगलयान और हमारा जो चंद्रयान गया था, तो हम सब देशवासियों कैसे कि अच्छी तरह से जो है विक्रम लैंडर जाए और हमारा जो वहाँ पे जो है भेजा गया ग्रह, तो वो अच्छी तरह से पहुँचे, वो उनके लिए हम कितनी प्रार्थना करें। तो यहाँ पे भी अंतरिक्ष यात्री जब वापस लौटते हैं तब भी उनके लिए कामना की जाती है। तो 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 27 जून 2000, यहाँ पे 7 नहीं 8 को हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे कितने दिन रही, 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट वो अंतरिक्ष में रही और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया और वो वापस आई 22 जून। पर यहाँ पे जो गलत है 2008 है, तो 8 को वापस आई थी। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर जो है वो ऊंचा हुआ। यानी कि भारतीय मूल, जो मैंने आगे बताया लेसन में आगे आता है कि सुनीता के पापा वो इंडियन है और गुजरात के रहने वाले थे, इसीलिए जो है वो सुनीता जो है वो मूल से वो गुजराती है और भारतीय है। इसीलिए हमारा जो देश है उनके यही कार्यों से हमारा देश का नाम भी रोशन होता है। हम कर सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अगर हर एक नारी को अगर अपना स्थान सर्वोपरि बनाना है, सर्वोच्च बनाना है, तो हमें सुनीता की तरह ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और महत्वाकांक्षी बनना होगा और साहस भरे काम करने होंगे, तभी हम हर एक जो है वो राह चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेसन नंबर 3, सुनीता विलियम्स। ओके, थैंक यू।